तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इसमें आज हम बात करने वाले हैं आर एग्ज़ाम के बारे में। अगर आप आर एग्ज़ाम 27 जुलाई को देने वाले हैं, ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कहीं ना कहीं बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब सब्जेक्ट होता है, हम लोग को पढ़ने में मज़ा आता है, लेकिन इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं उतना मज़ा आता नहीं है। और नंबर भी लाना होता है, तो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं तो कैसे थोड़ा हार्ड भी हो जाता है। अब सब बच्चे चाहते हैं कि कम मेहनत में बढ़िया नंबर लाया जाए। तो इकोनॉमिक्स देखो, कुछ चीज़ें लगभग फिक्स होती हैं। अब उसको नंबर लाना है, अच्छा सवाल करना है, बढ़िया सवाल करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको 5 से 7 साल का आप PYQ लेना है। 5 साल और 7 साल, इससे ज़्यादा नहीं ना, इससे कम। 5 से 7 साल का आपको लेना है PYQ। उसको लेकिन सॉल्व नहीं करना है, पहली चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। सॉल्व करने के चक्कर मत पड़ना। उसको आप देखो कि कौन से चैप्टर से, कौन से टॉपिक से किस तरीके से सवाल पूछा जाता है, फिर कौन से सेक्टर से सवाल पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, तो इकोनॉमिक्स में अगर मान लेते हैं 10 सवाल आता है, तो 10 में से 7 से 8 सवाल कहीं ना कहीं आपका करंट अफेयर से ही संबंधित होता है। यानी उसमें बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इंडियन बजट और स्टेट बजट होता है, और साथ ही साथ स्कीम्स होते हैं। अब आपको ये तो फिक्स मालूम ही है कि 10 सवाल में से 5 सवाल कहीं ना कहीं बजट और इकोनॉमिक सर्वे से आना ही आना, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई रोक नहीं पाएगा। और ये आपको कहाँ से मिलेगा? ये आपको कहीं ना कहीं बजट पढ़ना पड़ेगा और इकोनॉमिक सर्वे, ये पढ़ लोगे तो 5 सवाल यहाँ से फिक्स हो जाएगा। अब स्कीम्स लगभग 10 में से 2 सवाल तो स्कीम्स के आते ही आते हैं। अब आप जब PYQ सॉल्व करेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि स्कीम्स आखिर किस तरीके के स्कीम्स पूछे जाते हैं, तो आप उस स्कीम्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे मान लो एक स्कीम्स होता है एग्रीकल्चर के बारे में, ठीक है, तो एग्रीकल्चर से संबंधित आप स्कीम्स को छोड़ेंगे नहीं। आपको लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं हमको ये पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। अब स्कीम्स और भी कई सारे स्कीम्स हैं, लेकिन जो PYQ के स्कीम से आपको आइडिया होगा कि ये स्कीम्स इंपॉर्टेंट, ये आएगा और ये आ सकता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपको ध्यान देना है। और PYQ के लिए जैसे कुछ चैप्टर होते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे मैं बात करूँ बैंकिंग, टैक्सेस, एग्रीकल्चर, तो ये सब अगर आप UPSC एग्ज़ाम दे रहे हैं तो फिर पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी अगर आप चाहें तो बैंकिंग थोड़ा बहुत मालूम, देखो बैंकिंग के बारे में थोड़ा बहुत तो मालूम भी होना चाहिए कि GDP क्या होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें थोड़ी, ये सब चीज़ें बेसिक है, इसमें अगर आपको पढ़ना पड़े या ना पड़े, लेकिन थोड़ी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। थोड़ा बहुत टैक्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, इतने अच्छे एग्ज़ाम दे रहे हो, इतने कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, इतना बेस्ट ये एग्ज़ाम है आर, तो बेसिक चीज़ें थोड़ी बहुत तो मालूम ही होनी चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो कोई ऐसा बहुत बड़ा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत पढ़ लेंगे ना, तब भी आप 10 में से 8 ही सवाल तक सही कर पाएंगे, क्योंकि 1-2 सवाल तो ऐसा आता ही है। अगर आप बैंकिंग, टैक्स नहीं भी पढ़ रहे तब भी आप 6-7 सवाल कर लेंगे। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 5 से 6-7 सालों का PYQ देखना है, समझना है, उसको सॉल्व करना है। बजट, सर्वे, स्कीम्स, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इतना कर लेते तो इतना काफ़ी आपको अच्छा नंबर दिलाने के लिए। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।